ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सुविशाहनं। ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावक्तनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। तीन भुवन में था वीतरागवे ज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारीचे। तीन ढाल हमारी कंप्लीट हो गई हैं। पहली ढाल में शुरू में मैंने कहा कि मोह महा मद पियो अनादि भूल आपको धर्मतवादी, कि मोह रूपी महामदरा को पी करके जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है, चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है और दुख को भोग रहा है। फिर पहली ढाल में इस चीज की उन्होंने सिद्धि की कि चारों गतियों में कैसे घूम रहा है और वहां कैसे कैसे दुखों को भोग रहा है। फिर दूसरी ढाल में बताया कि अपनी ही भूल के कारण भटक रहा है, और तो वह सात तत्वों का जो विरुद्ध श्रद्धान है उसके कारण से ये चारों उसका वर्णन किया कि वो गलती कहाँ हो रही है उससे, तो दूसरी ढाल में बताया। और तीसरी ढाल में फिर उस गलती को सुधारने का उपाय बताया कि वास्तव में मैं भूला हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और मैं पर द्रव्यों में ही पर द्रव्यों को ही उपादेय मान करके उनको ही अपना स्वरूप मान करके जो मैं भटक रहा था उस गलती को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। तो वहां कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, है ना, इन तीनों को बताया कि ये सुखी होने का उपाय है या संसार भ्रमण से छूटने का उपाय है या मोक्ष का उपाय है। कैसे ये कहें तो तीनों एक ही बात है ना। तो वहां सम्यक दर्शन को फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो जो स्वरूप है, जो निज रूप है, वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जो स्वरूप है वो निश्चय से है, और जो उसको प्राप्त करने के उपाय हैं वो व्यवहार मार्ग है। उसमें फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और फिर सम्यक दर्शन का महत्व भी बताया कि वो मूल है, प्रथम सीढ़ी है, और उसके बिना ज्ञान और चारित्र पढ़ने को प्राप्त नहीं कर। अब आगे ज्ञान बता रहे हैं और देश संयम को बता रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि वैसे तो अमृत चंद्र आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि में उपाय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है कि पहले जब मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं तो पहले मुनि मार्ग का कथन करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं और जहाँ हम पहुंच गए हैं वहाँ हमारे लिए उसी पद को धारण करना, क्योंकि इस नरभव का जो मुख्य उद्देश्य है या इसकी सफलता है वो मुनि पद धारण करने में ही है ना। पहले मुनि पद का वर्णन करना चाहिए, उस चारित्र का वर्णन करना चाहिए और फिर सावक के चारित्र का वर्णन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो वो दंड का पात्र है। लेकिन ये क्या है, ये पंडित दौलत राम जी ने लिखी है और हर जगह उन्होंने, जब हम पढ़ते हैं लास्ट में तो वहां उन्होंने अपने को संबोधन किया है। अभी वो मुनि नहीं बने हैं, पंडित हैं, घर में रह रहे हैं और अपने को संबोधित कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने को संबोधित करते हुए उसी क्रम से वर्णन किया है ना। तो अब यहाँ जिस अवस्था में हम हैं तो आगे वो बताएंगे, तो छठी डाल में मुनि स्वरूप को भी बता रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हमें अपना ये भव सफल करना है, जो पर्याय हमें मिली है इसका पूरा पूरा हमें लाभ लेना है, तो मुनि पद को धारण करना चाहिए, उस आचरण को धारण करना चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के जितने भी उपाय हैं, क्योंकि जो सम्यक चारित्र है, जो पांचवें गुण स्थान तक है, उसको आचार्य ने चारित्र में नहीं रखा, उसको संयम में रखा है ना। चारित्र में तो जो रखा है फिर छठे गुण स्थान से जो मुनि व्रत धारण कर लेते हैं वहां से फिर वो चारित्र में रखा, क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना चारित्र उपशम, क्षयोक्षम और छाई, 3 प्रकार का चारित्र पढ़ा था। तो वो उपशम और छाई चारित्र तो जो है वो 8वें गुण स्थान से होता है, और जो क्षयोक्षम चारित्र है वो 6ठे और 7वें गुण स्थान वाला होता है ना। तो उस
उससे पहले जो पांचवें गुण स्थान में रखा वो संयम रखा। लेकिन अब क्या है कि जो यहाँ शरीर की स्थिति है वो कैसी है, उत्कृष्ट वो नहीं है, सहनन नहीं है ना, सहनन उत्कृष्ट नहीं है। देश काल की उपलब्धता जो है वो पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो रही है। इसलिए अगर हम मुनि व्रत धारण नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें अपने शावक चरित्रता को यथाशक्ति पालन करना चाहिए। उसमें यथाशक्ति का है कि अपनी शक्ति को छिपाए बिना जितना भी हम पांचों पापों से जितना बच सके उतना हमें बचना चाहिए, है ना। और उस मार्ग का पूरा जानकारी के साथ करना चाहिए। तो जानकारी की बात करें, है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन की पहले बात कर दी कि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान चारित्र है उसी से मोक्ष का मार्ग बनता है। सम्यक दर्शन हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले कहीं किसी को कुछ समझ नहीं आया तीन ढाल में तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम चौथी ढाल शुरू करते हैं, है ना। केवल हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें इसे अपने जीवन में यथाशक्ति लागू भी करना है ना, क्योंकि हमें अपने जीवन को ऐसे बेकार चले नहीं जाने देना है ना। यहाँ से कुछ लेके जाना है। यहाँ तक आए, हमने बहुत कुछ हमने पुरुषार्थ किया होगा, तब हमें ये, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि हमने कितना पुरुषार्थ किया होगा, है ना। और अब यहाँ से नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना है, बिना लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अच्छे से समझना भी है और अपने लिए लागू भी करना है अपनी शक्ति के अनुसार। शुरू करें फिर चौथी ढाल, तीसरी तक सबको आगे अच्छे से समझ में। सम्यक शब्दाधारि पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान सपर अर्थ बहुधर्म जुटे जो प्रगटावन भान। कह रहे हैं सम्यक श्रद्धा धार, सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन, है ना, एक ही चीज है। सम्यक श्रद्धा कहें या हम सम्यक दर्शन कहें। सम्यक दर्शन धारण करके, सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद पुनी मने फिर उसके बाद सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए या सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। आराधना का मतलब होता है या सेवन करने का मतलब होता है कि अब हमें उसे प्राप्त करने का पूरी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसा है वो सम्यक ज्ञान, जो है ना, जो कह रहे हैं ना, जो प्रगटावन भान, जो सम्यक ज्ञान कैसा है, पर अर्थ बहु धर्म जुट, स्व पर, स्व को और पर को, अर्थ बने पदार्थ, स्व और पर जो अर्थ है या पदार्थ है उनको प्रगटावन ज्ञान कराने के लिए, है ना। और कैसे, बहुधर्म जुट, बहुधर्म जुट, बहु मने अनेक, धर्म मने गुण या धर्म, जुट मने सहित, यानी अनेक गुणों सहित अनेक धर्मों सहित, जिसे हम अनेकांत कहते हैं, है ना। अनेकांतमय है। कैसा है वो ज्ञान, जो ज्ञान स्वपर अर्थ स्व और पर, यानी स्व और पर के पर पदार्थों को समझाने के लिए, और कैसे हैं अनेकांत, स्व और पर कैसे हैं, अनेक धर्म सहित है। अपना जो मैं हूँ वो भी अनेक गुण और पर्यायों वाला हूँ, और जो पर पदार्थ है वो भी अनेक गुण पर्यायों सहित है। तो उनको बताने के लिए प्रगटावन, प्रकट करने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए भान बने सूर्य के समान है। ये सम्यक ज्ञान कैसा है, जो स्व और पर के अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए सूर्य के समान है। उन्हें प्रकाशित करने के लिए पूरी तरह से उनको प्रकाशित करता है, उनको बताता है। ऐसा सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। कह रहे हैं सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जाने दो में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते वो प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों में अंतर कर रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। सम्यक साथे ज्ञान हो, जब सम्यक दर्शन होता है
उसके साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। दोनों एक साथ होते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। तो भिन्न आराधो भिन्न आराधना करनी चाहिए, यानी सम्यक दर्शन को अलग समझना चाहिए और सम्यक ज्ञान को अलग। कैसे भिन्न मने अलग, है ना? कैसे अलग समझना चाहिए, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। लक्षण श्रद्धा ज्ञान, लक्षण क्या है? दोनों का जो लक्षण है अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण जो है वो श्रद्धा है और ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना, है ना? जान मने जानना। दोनों में ऐसा जान करके दोनों में भेद मने भिन्नता, अबाधो मने बाधा रहित, यानी कोई इसमें बाधा नहीं है इन दोनों को अलग मानने में, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों को भी। और दूसरी एक और चीज बता रहे हैं कि सम्यक कारण ज्ञान कारक है सोई। सम्यक दर्शन क्या है? कारण है, और सम्यक ज्ञान क्या है? कार्य है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे। युगपत होते हो प्रकाश दीपकते हुए, युगपत मने एक साथ, होते हो मने होने पर भी, प्रकाश दीपकते हुए, प्रकाश जो है दीपक से होता है। यहाँ कह रहे हैं जैसे दीपक का उदाहरण दिया है ना, कि जैसे दीपक है और प्रकाश है, दोनों एक साथ है, लेकिन दोनों में अंतर है। दीपक अलग है, प्रकाश अलग है ना? बल्ब अलग है, प्रकाश अलग है, दोनों में अंतर है ना? और क्या है? बल्ब कारण है या दीपक कारण है और प्रकाश उसका कार्य है। हम किस लिए लाइट जला रहे हैं? तो किस लिए जला रहे हैं? हमें प्रकाश की जरूरत है ना? कार्य है वो, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और दीपक की मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट जल रहा है ना, जो उसकी लौ है दीपक की, उसे हम दीपक कह रहे हैं। लेकिन लो अलग चीज है, और उसके द्वारा जो प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ जो प्रकाश है वो अलग चीज है। हमें समझ में आ रहा है ना? दोनों चीजें अलग। दीपक की लौ अलग है, वो अपने अलग अस्तित्व में है, और चारों तरफ जो फैला हुआ प्रकाश है उसका अस्तित्व अलग है ना? दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों का लक्षण अलग है, और दोनों एक कारण है, एक कार्य है ना? इस तरह दोनों में भिन्नता है। इसी तरह से जो सम्यक दर्शन है उसके साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, दोनों एक साथ है। जिस समय दीपक जल रहा है, दीपक की लौ प्रज्वलित है, उसी समय प्रकाश हो रहा है। अगर दीपक की लौ प्रज्वलित नहीं है तो प्रकाश भी नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान है। जब सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है? कारण है, दोनों का लक्षण अलग है। उसका लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान रूप है। वो मुझ में मेरा श्रद्धान कराने वाला है ना, मेरे अनंत गुण पर्यायों सहित मैं अलग द्रव्य हूँ, और समस्त अलग द्रव्य, समस्त द्रव्य अलग द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, पर द्रव्य है, और अपने अनंत गुण पर्यायों सहित अपने में विद्यमान है समस्त पर द्रव्य। ऐसा जो ज्ञान कराने वाला, ऐसा श्रद्धान कराने वाला सम्यक दर्शन है। और ऐसे श्रद्धान के माध्यम से मेरे अंदर ऐसा ज्ञान हो जाना, मेरी ऐसी धारणा बन जाना, वो सम्यक ज्ञान है ना? श्रद्धान किया मैंने, पहले मैंने जाना, एक जानना वो एक कारण है, पहले उसको जानना, उसका निर्णय करना वो कारण है, फिर वैसा मान लेना वो श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन है। और मानने के बाद मैंने जान करके जो मान लिया, वो मेरा जो श्रद्धान हमेशा के लिए बन गया, वो मेरे अंदर जो धारणा बन गई, वो मेरा सम्यक ज्ञान। ठीक है? ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान तो अभी भी है, सब जीवों के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पा रहा। क्यों नहीं? क्योंकि वो यथार्थ अभी मोह से मिला हुआ है, कषायों से मिला हुआ है। सम्यक ज्ञान के भी 5 भेद है ना, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जब हम सम्यक ज्ञान को का पूरा शुद्ध सम्यक ज्ञान की बात करेंगे तो केवल ज्ञान की बात करेंगे ना, 5 ज्ञानों में से, तो केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। बाकी मति शुद्ध अवधि मने प्रिय भी सम्यक ज्ञान है। लेकिन पूर्ण रूप से जब सम्यक ज्ञान की बात करते हैं और जब परमात्मा के साथ सम्यक ज्ञान की बात करेंगे तो वहां केवल ज्ञान रूप है ना? तो
जो स्व और पर को यथावत जान करके उसका पूरा निर्णय कर ले रहा है, वैसा मान लेना। स्व अपने स्वरूप को और पर स्वरूप को जैसा जाना था वैसा मान लेना, वैसा श्रद्धान कर लेना, दृढ़ श्रद्धान कर लेना, वो सम्यक दर्शन है। और फिर वैसी धारणा मेरी सदा के लिए बनी रहना, है ना, वैसा निर्णय मेरा बना रहना, वो ज्ञान है। और उसके साथ फिर मेरा जो नया नया जो जानना होता है, नया नया जो ज्ञान होता है, क्योंकि वो मेरी उस धारणा से ही प्रभावित होता है, तो वो मेरा ज्ञान, सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है ना। और पिछला भी जो मेरा ज्ञान है वो मेरी उस धारणा के साथ बदल जाता है। जैसे भाई साहब उदाहरण देते हैं ना कि मान लो किसी किसी व्यक्ति से मेरा द्वेष है ना। अभी तक मेरी धारणा में वो व्यक्ति मेरा शत्रु बना हुआ है, मेरा द्वेष है उससे। अब किसी ने मुझे बताया कि नहीं वो तो आदमी सही है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कहता है। अब मुझे ये जानकारी मिली, फिर मैंने उसका कई चीजों से उसका निर्णय किया और मैंने माना वास्तव में ये बात तो सत्य है कि मुझे उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब जब मेरी ये मान्यता हुई और मैंने उसका निर्णय कर लिया, तो मेरा श्रद्धान बदल गया। अब उससे संबंधित मेरी जितनी भी धारणाएं थी सब बदल गई, है ना। पहले मेरी जो धारणा थी उसके प्रति, तो उससे संबंधित जब मैंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं वो व्यक्ति सही है, मैं गलत सोचता था, जब मेरी ये धारणा, मेरा ये विश्वास बदल गया, तो उस विश्वास के साथ उसके संबंध में या उससे संबंधित जितनी भी चीजों के संबंध में मेरी जो धारणाएं थी, मेरा जो ज्ञान था, सब बदल गया। तो मेरा सब ज्ञान बदल गया। तो ऐसे ही जब मेरा श्रद्धान सत्य हो गया, सम्यक हो गया, अपने आत्म तत्व के बारे में और पर द्रव्यों के बारे में जब मेरा निर्णय सही हो गया, तो मेरा उन सबसे संबंधित जितना ज्ञान था वो ज्ञान भी सम्यक हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला अच्छे से, है ना। शब्द तो सरल थे। सम्यक साथे ज्ञान होए ते भिन्न हराधो आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अवादो। सम्यक के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। पे मने तो भी, भिन्न आराधो उसको अलग समझना चाहिए। कैसे? लक्षण श्रद्धा जान, लक्षण से, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग हैं। एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण ज्ञान है। श्रद्धा मेरी बदल गई, मेरा विश्वास बदल गया, तो उससे संबंधित मेरा संपूर्ण ज्ञान बदल गया। ठीक है। दोनों में भेद अभादो, इसमें ऐसा दोनों में यानी सम्यक दर्शन में और ज्ञान में भेद मने भिन्नता, अबाधो बाधा रहित भिन्नता होती है, यानी कोई फिर संकल्प विकल्प नहीं रह गया मेरा वहां पे। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। और एक और बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान जो है वो कार्य है। सम्यक दर्शन से होने वाला मेरा श्रद्धान बदलने के बाद जो कार्य हो रहा है वो सम्यक ज्ञान रूप हो रहा है। युगपत होते हो प्रकाश दीपक से हो। युगपत एक साथ होते हैं दोनों, सम्यक दर्शन और ज्ञान युगपत माने एक साथ होते हैं, तो भी जैसे प्रकाश दीपक ते होई। दीपक दीपक और प्रकाश एक साथ होने पर भी दोनों भिन्न हैं, एक कारण है एक कार्य है। ऐसे ही दोनों को उदाहरण से हम समझते हैं। चले आगे। आंटी ये जो ये प्रारंभ की जो 2 लाइन थी ना, उसमें सूर्य के समान, मतलब ऐसा क्यों बताया ऐसा? देखो क्या होता है, जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज हम किसी भी वस्तु को, क्योंकि हमारी जानने की योग्यता प्रकाश के बिना नहीं हो पाती है ना। हाँ हाँ तो प्रकाश के बिना, अभी यहाँ भी उदाहरण दिया नीचे वाले में भी कि सम्यक दर्शन क्या है? कारण है, दीपक है ना। हाँ और ज्ञान प्रकाश रूप है यानी कार्य हाँ है ना। हाँ तो जैसे, तो वहां भी सम्यक ज्ञान को प्रकाश से उदाहरण देने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए सूर्य का उदाहरण दिया। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सब चीजों को स्पष्ट जान पाते हैं, जैसी है वैसी जान पाते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के प्रकाश में हम वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जान पाते हैं, है ना। ठीक तो है। हाँ उसके मतलब उपमा करिए उसके साथ में।
तो उपमा हम किसी एक चीज को अंश लेकर के करते हैं ना, तो उसके प्रकाश से तुलना करिए। तो ज्ञान का प्रकाश जो है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश, वो सम्यक है, वास्तविक है, वस्तु की यथार्थ वस्तु को हमें दिखाता है। जैसे अंधेरे में हम रस्सी में और सांप में भेद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। सूर्य के प्रकाश में भेद कर सकते हैं ना। तो हाँ, प्रकाश क्या करता है, वस्तु को स्पष्ट करता हाँ, है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश वस्तु को स्पष्ट करता है, ऐसे सम्यक ज्ञान वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करता है ना, जैसी है वैसी दिखा। जानना। हाँ ठीक है, चले आगे। हाँ आंटी। तास वेद दो हैं परोस परतक्ष तिन माही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। अभिज्ञान मन पर ये दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय सच्चा। ये तो हमारा अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तास भेद, तास मतलब किसकी बात चल रही है, सम्यक ज्ञान की, है ना। तास मने उसके, उसके किसके, सम्यक ज्ञान के। भेद दो हैं, दो भेद हैं उस सम्यक ज्ञान के, दो भेद हैं, परोक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष तिनमाही, है ना। तिनमाही मने उनमें, वो आगे लगाएंगे तिनमाही, अगली लाइन में लगाएंगे, पहले ये लगा लेंगे। परोक्ष और प्रत्यक्ष, कौन से दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तास भेद दो हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने मतलब उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है प्रत्यक्ष है, इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तिनमाही उनमें से, है ना। परोक्ष, अब तिनमाही किसके लिए कह रहे हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष के लिए, यानी उन दोनों में से। मतिश्रुत दो ये परोक्ष, मतिश्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है। कैसे, अक्ष मनते उपजाए, अक्ष मने इंद्रियों से और मन से, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तास भेद दो हैं, परोक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष। उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तीन माही उनमें से मति और श्रुत दोनों परोक्ष ज्ञान है, जो इंद्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान मन पर गए दो हैं देश प्रत्यक्षा, और अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, ये दोनों देश प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष माने आंशिक, है ना। देश का मतलब हमने पहले समझा था आंशिक प्रत्यक्ष, है ना। और द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, क्यों है आंशिक, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा से, है ना। कितने द्रव्य को जानेंगे, समस्त द्रव्यों को नहीं जानते, तीन लोग के समस्त द्रव्यों को नहीं जानते और समस्त क्षेत्र को नहीं जानते, समस्त काल को। द्रव्य क्षेत्र का परिमाण लिए, परिमाण माने मर्यादा को लिए हुए जाने जिये सच्चा, जिये मने जी, सच्चा मने प्रत्यक्ष, है ना, स्पष्ट। यहाँ स्पष्ट को हम कैसे लेके चल रहे हैं, सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ, अभी मिथ्या ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान के दो भेद किए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। फिर उसमें से मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि परोक्ष किस लिए कहा, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से नहीं जानते। कैसे जानते हैं, इंद्रिय और मन की सहायता से जानते। लेकिन अवधि ज्ञान और मने प्रिय ज्ञान ये प्रत्यक्ष है, लेकिन आंशिक प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष है या आंशिक प्रत्यक्ष है, क्यों है, क्योंकि द्रव्य और क्षेत्र काल इत्यादि की मर्यादा के साथ वस्तु को स्पष्ट जानते हैं, पदार्थ को आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट जानते हैं, है ना। वहां मन की और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए प्रत्यक्ष है और मर्यादित है, इसलिए एक देश। ठीक है, ये तो पहले से भी पढ़ा है और कुछ इसमें समझने का नहीं है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। ज्ञान समान में आन जगत में सुख को कारण, परमामृत जन्म जरा मत रोग निवारण। अब यहाँ सकल प्रत्यक्ष ज्ञान को बता रहे हैं और उस ज्ञान का महत्व भी बता रहे हैं, है ना। तो पहले सम्यक दर्शन को बताया, तो उसने उसका महत्व बताया।
असम्यक ज्ञान को बता रहे हैं तो उसका महत्व भी बता रहे हैं, है ना। दर्शन का अलग महत्व है, ज्ञान का अलग महत्व है। हर गुण अपना अलग अलग महत्व रखता है और तीनों मिलकर के उस सुख को उत्पन्न करने के लिए संभव होते हैं जिसकी हमें कामना है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, सकल द्रव्य है ना, सकल को दो जगह हम इसमें लगा सकते हैं। एक तो सकल माने संपूर्ण होता है ना, तो संपूर्ण द्रव्य जितने भी विश्व में जितने भी या लोक में जितने भी द्रव्य हैं, गुण अनंत पर्याय अनंत, सबके अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय है ना। जाने एक ही काल, जानता है कौन, एक ही काल, एक ही समय में, एक समय में प्रगट मने स्पष्ट रूप से केवली भगवंता, जो केवली भगवान है ना। तो ऐसा ज्ञान जो है वो सकल, सकल उसको यहाँ भी लगा लेंगे तो वो कैसा है, सकल प्रत्यक्ष। यहाँ ऊपर एक देश प्रत्यक्ष क्या है तो यहाँ हम लगा लेंगे सकल प्रत्यक्ष। तो जो समस्त द्रव्यों के, संपूर्ण द्रव्यों के अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को एक समय में स्पष्ट केवली भगवान जानते हैं, ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का ये दूसरा भेद। फिर इसके बाद उसकी महत्ता बता रहे हैं। ज्ञान समान न आन जगत में, ज्ञान के समान, आन मने अन्य है ना, संसार में, ज्ञान के समान संसार में अन्य सुख को कारण न, सुख का कोई अन्य कारण नहीं, मतलब सबसे श्रेष्ठ वस्तु है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान के समान संसार में, जगत में यानी संसार में, आन मतलब अन्य, सुख को कारण है, सुख का अन्य कोई कारण नहीं है। यही परमामृत, यह परम अमृत है। कैसा परम अमृत है, जन्म जरा मृत रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए परम अमृत के समान है। ठीक है, तो ये अब हमें इनका महत्व समझ में आ रहा है। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज है और उसको प्राप्त करने की योग्यता जब मेरे पास हर समय उपलब्ध है तो क्या मुझे उसे प्राप्त करना चाहिए कि नहीं, है ना। एक पल भी खोए बिना तुरंत प्राप्त करना चाहिए, तुरंत उसके लिए मुझे अपना पुरुषार्थ, संपूर्ण पुरुषार्थ लगा देना चाहिए। सब चीजें मिलकर के कैसे काम करती हैं, देखो पहले सम्यक दर्शन को क्या कहा था, मूल कहा था, यानी जड़ कहा था, है ना। सम्यक दर्शन को सुख का मूल कहा था। तो जैसे एक वृक्ष खाली अगर जड़ है तो खाली उससे भी पूर्ण नहीं होता, जड़ भी तत्व चाहिए, तना इत्यादि भी चाहिए जिसके ऊपर वो धारण होगा, और उसमें पल्लवित होने के लिए वृक्ष और पुष्प इत्यादि भी चाहिए, तब उसमें फल लगेंगे, है ना। तो अगर सम्यक दर्शन मूल है तो सम्यक ज्ञान उस को संभालने वाला, उसको फैलाने वाला तना है ना। और जो उसके फूल पत्ते हैं वो उसके चारित्र है, और उस पे फल लगने वाला जो फल है वो सुख रूप, अनंत सुख रूप फल। तो ऐसा ये तीनों से मिलकर के बनने वाला वृक्ष है। इस तरह तीनों अलग अलग होते हुए भी एक है ना। जैसे उन तीनों की पूर्णता के बिना अगर तीनों में से एक चीज भी वृक्ष में नहीं हो तो उसमें फल उत्तम फल नहीं लग पाएगा। उसी तरह से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो अपने में अलग अलग होते हुए भी एक होने पे अपना महत्व रखते हैं। तो यहाँ में सम्यक ज्ञान का महत्व समझ में आ गया। तो सम्यक ज्ञान के दो भेद किए, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। जो परोक्ष है मति शुद्ध ज्ञान, जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। फिर अवधि ज्ञान, मनेन्द्रिय ज्ञान, वो वेद प्रत्यक्ष ज्ञान है, और द्रव्य क्षेत्र काल आदि की मर्यादा को लिए हुए डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से जानते हैं। फिर समस्त द्रव्यों के गुण, अनंत गुणों और पर्यायों को जो एक ही समय एक साथ योग पर प्रगट यानी आत्मा के प्रदेशों से प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। और ऐसा जो ज्ञान है वो उसके समान जगत में सुख के लिए कौन अन्य कोई कारण नहीं है।
है ना। तभी तो हम कहते हैं जो केवल ज्ञानी है वो संपूर्ण सुखी है। तो ऐसा जो केवल ज्ञान है उसके समान जगत में सुख का अन्य कोई कारण नहीं है। जहां से सम्यक सम्यक ज्ञान हो जाता है वहां से सुख प्रारंभ हो जाता है ना। सुख की कलियां लगनी वहां से प्रारंभ हो जाती हैं और केवल ज्ञान रूप परिवर्तित होने तक उसमें पूरा सुख संपन्न हो जाता है। और ये कैसा है, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए परम अमृत के समान है, परम औषधि है। बहुत सरल है ये सब, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म धरे थे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज करे ते, मुनिवत धारे अनंत बार ग्रीवस उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ज्ञान का महत्व बता रहे हैं और ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर भी बता रहे हैं ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताते हुए ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे थे। कोटि कोटि मतलब करोड़ों जन्मों का तप तपने पर भी ज्ञान के बिना कर्म झरे थे, है ना। निरंतर निर्जरा हो रही है ना, तप करने से थोड़ी मान लो ज्यादा भी निर्जरा हो गई, लेकिन करोड़ों जन्मों तक तप तपने पर भी जितनी कर्म निर्जरा होती है, क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति के सहज करेंगे। ज्ञानी के, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो सम्यक ज्ञानी हो गया है, ऐसे उस जीव के छिन्माही एक क्षण भर में, कैसे, त्रिगुप्ति से सहज मने अपने आप ही टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आसानी से नष्ट हो जाते हैं। पहले अज्ञानी की बात करी है ना, जो सम्यक ज्ञानी नहीं है, मिथ्या ज्ञानी है, वो करोड़ों जन्मों तक तप करके भी जितने कर्मों की निर्जरा करता है ना, ज्ञान बिन यानी सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तप तपने पर भी जितनी कर्मों की निर्जरा होती है, जितने कर्म जड़ते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञानी के क्षण भर में त्रिगुप्ति से, तीन गुप्ति की अभी बात करेंगे, त्रिगुप्ति से सहज करने से, आसानी से टल जाते हैं, है ना। तो दो चीजें हो गई इसमें, दो चीजें बता रहे क्षण भर में, खाली ज्ञान से कर्म नहीं झड़ते हैं, है ना। ये हम समझ रहे हैं। तो अभी बात बताई थी कि खाली मान लो जड़ है और तना है, बहुत से देखे होंगे हमने, पेड़ काट देते हैं तो खाली तना लगा रहता है, तो उससे फल नहीं लगते हैं, है ना। खाली जड़ पे फल नहीं लगेगा, खाली तने पे भी फल नहीं लगता है। तो जड़ तना, उसमें फिर पत्ते होंगे, टहनियां होंगी, कलियां होंगी, फूल होंगे, तब उसमें वो लग पाते हैं। तो ऐसे, और ज्ञान की अगर बात करें तो जो अभव्य जीव है उसको भी 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान से कर्म, खाली ज्ञान से कर्म नहीं झड़ रहे, और बिना ज्ञान के भी कर्म नहीं झड़ते, है ना। ज्ञान के साथ, ज्ञान कौन से ज्ञान की बात करें, सम्यक ज्ञान की बात करें, है ना। सम्यक ज्ञान किसमें, कौन सा ज्ञान है, स्वपर भेद सहित, है ना, जिसने स्व और पर का निर्णय कर लिया है, और जो सम्यक दर्शन के साथ है वो ज्ञान। तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो सम्यक ज्ञान है, उसके साथ त्रिगुप्ति हमने पढ़ा, मन वचन काय 3 गुप्ति पढ़ी थी ना। तो मन वचन काय आगे बताएंगे, उसमें इसी में आगे छठी डाल में बता रहे हैं, मन वचन काय निरोध है ना। तीन ध्यान नहीं आ रहा, देखो, मृगजन तीन सुथिर मुद्रा देख मृगजन उपल नाव काज खुजावते, ऐसे त्रिगुप्ति का जो स्वरूप है, उस त्रिगुप्ति के साथ जब आचरण, सम्यक ज्ञान के साथ जब त्रिगुप्ति रूप आचरण जीव करता है, तो क्षण भर में, करोड़ों जन्मों में जितने निर्जरा नहीं होती, वो क्षण भर में हो जाती है, उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। देखो अगली लाइन में क्या बता रहे हैं कि वहां तप को भी नीचा थोड़ा करके बता रहे हैं कि मुनिव्रत धार
अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मैंने मुनि व्रतों का, मुनि व्रत को धारण करके, मुनि व्रत धार अनंत बार, अनंतों बार ग्रीवक उपजायो, ग्रैवियक तक उत्पन्न हुआ, है ना। लेकिन पर निज आत्म ज्ञान बिना, परंतु मने परंतु या तो भी निज आत्म ज्ञान बिना, निज आत्मा के ज्ञान के बिना, यानी सपर भेद विज्ञान बिना या सम्यक ज्ञान के बिना सुख लेश न पायो, लेश भर भी सुख प्राप्त नहीं किया। यानी अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ हो गए, तो वो सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है। और उसके साथ जो त्रिगुप्ति रूप तप होता है उससे तुरंत क्षण भर में निर्जरा हो जाती है। लेकिन सम्यक ज्ञान से रहित अगर तप है तो चाहे वो मुनिव्रत भी है ना, चाहे वो मिथ्या तप है या मुनिव्रत रूप तप है, तो भी सुख प्राप्त नहीं होता अगर साथ में ज्ञान। ठीक है, कोई संदेह तो नहीं लग रहा ना कि मुनिव्रत धारण करके भी सुख प्राप्त नहीं होता? लग रहा है क्या ऐसा? और खाली ज्ञान प्राप्त करके भी सुख हो जाता है? कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। लेकिन खाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से भी सुख नहीं होने वाला है ना। व्रत तो धारण करना पड़ेगा। व्रत धारण किए बिना, क्योंकि जो तीर्थंकर हैं जब तक घर में रहते हैं वो तब तक सम्यक दृष्टि भी है और सम्यक ज्ञानी भी है ना, पूरा ज्ञान होता है उन्हें, लेकिन फिर भी उनको संयम धारण करना पड़ता है, चारित्र धारण करना पड़ता है, क्योंकि मन वचन काय निरोध, उसके बिना निर्जरा, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं होती। क्योंकि मन वचन काय से आश्रम होता है ना, तो जब तक आश्रम रुकेगा नहीं तब तक निर्जरा होगी भी तो संपूर्ण निर्जरा नहीं हो पाएगी। जैसे उन्होंने बताया कि ये मुनि 9वें ग्रेवेक तक जाके, ये इन्होंने कहाँ बताया कि, हाँ यही तो बता रहे 9वें ग्रेवेक। हाँ 9वें ग्रेवेक जाकर भी उन्होंने ये बोला फिर से अनेक बार उत्पन्न हुआ, फिर भी हाँ। लेकिन जब वो इतना व्रत ले लेते, घर भी त्याग दिया, तो उनको आत्मा का ज्ञान तो होता होगा ना। जब इतने ऊपर पहुंचे तब भी करा होगा, चिंतन भी किया होगा। हाँ, देखो हम जो कुछ करते हैं, अभी हमें पता है हम पूजा कर रहे हैं, है ना, हम पूजा कर रहे हैं, और या हम कोई भी काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो क्या हमें इसमें अपने और शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे ना। हाँ। क्या हमें उससे भाषित हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं, है ना। स्पष्ट दिख रहा है ना कि आत्मा और शरीर हमें इस समय हम पढ़ते हुए भी, ज्ञान प्राप्त करते हुए भी, तो और क्रियाएं करते हुए, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहां हमें आत्मा और शरीर की भिन्नता भाषित नहीं हो रही है। तो ऐसे ही वो अपने मुनि व्रतों का पालन करते हैं, इसी तरह से वो क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन उन्हें आत्म स्वरूप में और शरीर में भिन्नता भाषित नहीं हो पाती, है ना। वहां उसके साथ जब हमारी ये क्रियाएं भिन्नता रूप भाषित होने लगेंगी, हमें ये कार्य करते हुए कि मैं भिन्न हूँ, जो मैं जान रहा हूँ। अभी क्या है, कैसे जानते हैं? अभी हमने पढ़ा, अभी हम जान रहे हैं ना, ज्ञान है हमारे अंदर, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान सहित हूँ, है ना। तो मैं ज्ञान हूँ, मैं जान रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा, जो मेरे जानने का विषय बन रहा है मैं उसे इंद्रियों और मन के माध्यम से जान रहा हूँ, है ना। क्या मुझे ऐसा विकल्प भी आया? है ना, नहीं आया, है ना। तो जब मुझे अपनी क्रियाएं करते हुए ये विकल्प आने लगेगा कि इंद्रियां, जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरी कर्ण इंद्री है, मेरी नेत्र इंद्री है ना, या मेरी बुद्धि है, ये मेरा सहयोग कर रही है और इनके माध्यम से मैं अपने स्वरूप को जान पा रहा हूँ। लेकिन जो जानना है वो मेरा स्वरूप है। ये मति ज्ञान की या ज्ञानावरण कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन मेरी आत्मा में जानने की योग्यता मेरी आत्मा में ही है, ना कानों में है ना आंख में। जानने की योग्यता किसमें है? मुझ में ही है ना। इस तरह का निर्णय भी जब मेरे अंदर निरंतर चलने लगेगा, यानी ऐसा भी जब मेरे अंदर चलेगा
तो ऐसी भिन्नता वो अपनी क्रियाओं को हमारी तरह ही करते रहते हैं। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं ना, सब क्रिया कर रहे हैं, हम शुभ और अशुभ सब तरह की क्रिया कर रहे हैं। वो शुभ शुभ सारी क्रिया कर रहे हैं, तो उन शुभ क्रियाओं के करने से उनको इतना पुण्य बंद हो जाता है कि वो 9वें ग्रह तक चले जाते हैं। लेकिन उनको भेद विज्ञान न हो पाने के कारण, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान न होने के कारण उनके वो सुख रूप फल फलित नहीं होता, वो मोक्ष रूप सुख प्राप्त नहीं करता, संसार में ही बंधन करते रहते। तो ऐसे इसलिए हम जो कुछ भी जान रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, उसके माध्यम से हम निरंतर भेद विज्ञान करें, अपने अंदर भेद विज्ञान प्रति समय भेद विज्ञान करने का संस्कार डालें अपने अंदर। जब भेद विज्ञान कर पाएंगे तो हमारे अंदर स्वयं ही परिवर्तन आने लगेगा। फिर उसके साथ जो क्रिया हो रही है, भेद विज्ञान के साथ जो क्रिया हो रही है, रोटी बनाते हुए भी मुझे लगेगा कि ये वस्तु का स्वरूप है, अपने निमित्त और उपादान से अपने आप कार्य संपन्न हो रहा है। उसमें काल अपना अपना काम कर रहा है, धर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, धर्म द्रव्य अपना काम कर, हर क्रिया करते हुए मुझे पता चलेगा कि जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता मात्र मैं नहीं, मैं उसका निमित्त मात्र हूँ। उपादान अपनी योग्यता से कार्य कर रहा है, निमित्त अपनी योग्यता से कार्य कर रहा है। मुझे सभी इस और मेरा जो वो भेद विज्ञान होगा, फिर मुझे लगेगा जब मेरी ऐसी परिणति हो जाएगी तो संसार मुझे कैसा लगने लगेगा, झमेला लगने लगेगा, है ना। और झमेला लगने लगेगा तो कहाँ, अपने में अंदर में आकर के स्थिरता से बैठ जाना मुझे शांति रूप लगने लगेगा, सुख रूप लगने लगेगा। तो वहां क्रियाएं फिर महत्वहीन हो जाती है ना। तो ऐसे ही उनके साथ भी होता है, जैसे हम ज्ञान कर रहे हैं, क्रियाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां उनमें अंतर नहीं कर पा रहे, है ना। आगे बताएंगे जिन सुबोध छैनी देखो अभी यहाँ विकल्प चल रहे तो वहां नहीं आ रहा है, याद है जबकि पूरा भूल जाती है, ऐसी ऐसी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है मुझे। चलो आगे चले, समझ में आ गया ना क्या अंतर रह जाता है सरिता? आ गया है ना। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनमें भी वो भी उन क्रियाओं के साथ मतलब अलग अलग नहीं कर पाते, आत्मा और शरीर को मिला हुआ ही वो देखते हैं और उनको ही अपना स्वरूप समझते हैं और उन क्रियाओं को अपना स्वरूप समझते हैं, उसमें भेद नहीं कर पाते। तो तपस्या तो इतनी करते हैं, शुभ क्रिया इतनी करते हैं कि 9वें ग्रह तक पहुंच जाते हैं, मुनि जाते हैं सिर्फ, सावक तो जा भी नहीं सकते। आगे चलिए एक और पढ़ लेते हैं, है ना। ताते जिनवर कथित तत्वभ्यास करी थे, संशय विभ्रम मोह त्यागे आपो लखीदे, यह मानुष पर्याय सुकुल सुन गो जिनवानी, ए विद गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। अब जब तक हमारी दूसरी क्लास होगी हम रोजाना इस दोहे का अभ्यास करेंगे, है ना। ये दोहे हमें अभ्यास में ऐसा आ जाना चाहिए कि हमें सोते सोते भी याद रहे, ठीक है, अच्छे से सुनिए, ठीक है। ताते जिनवर ताते, ताते मैंने इसलिए, है ना, जिनवर कथे, जैसा जिनेंद्र देव ने कथित यानी कथन किया है, तत्व अभ्यास, किसका कथन किया है, तत्वों का, है ना। हम पढ़ते हैं ना तत्वा शब्दान सम्यक दर्शन, तो इसलिए जिनेंद्र देव ने तत्वों का जैसा कथन किया है, अभ्यास करिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, है ना। पहली बात बता दी, एक लाइन में एक बात बता दी कि इसलिए क्योंकि मुझे क्या होना है, मुझे केवल ग्रैव्य या स्वर्गों तक नहीं जाना है, मुझे उस अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो मैं हूँ बस मैं होना है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तत्व अभ्यास, जिनेंद्र देव ने जैसा तत्वों का स्वरूप बताया है वैसा उसका अभ्यास करना है ना। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, जैसे सम्यक दर्शन के दोष बताए थे 25, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 3 दोष हैं, संशय विभ्रम मोह यानी अनध्यवसाय, मोह के कारण अनध्यवसाय होता है, सम्यक ज्ञान के 3 दोषों में आता है, पहले भी पढ़े हैं। संशय, संशय माने संदेह, है ना,
वस्तु के स्वरूप में संदेह होना। और विभ्रम मने वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानना, वो विभ्रम। और अनध्यवसाय मतलब वस्तु के स्वरूप को जानने की उत्साह ही नहीं होना। जैसे उदाहरण से समझें इसको हम, जैसे जिनेंद्र देव ने कहा कि नरक है, स्वर्ग है। जय जिनेंद्र। इसको क्लास याद आ जाती है ना? अपने आप इसकी क्लासें चालू होने वाली हैं। तो संशय, विभ्रम, मोह, है ना? संशय माने संदेह। जैसे जिनेंद्र देव ने कहा नरक है और स्वर्ग है ना? नरकों का वर्णन किया, स्वर्गों का वर्णन किया। अब हमें नरक और स्वर्ग दिखाई तो देते नहीं है, तो हम उसमें हमें संदेह होता है ना? हम संदेह करते हैं कि पता नहीं है या नहीं है ना? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना? तो ऐसा हमारा जो संदेह है, तो ये संशय हो गया। जिनेंद्र देव की वाणी में ऐसा मेरा संदेह होना, वो संशय, सम्यक ज्ञान का दोष है। ठीक है। फिर विभ्रम, है ना? ऐसा कहते हैं ना कि कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, सब यही है ना? यही दिख रहा है, देखो ना, नरक भोग रहे हैं, स्वर्ग में स्वर्गों जैसे सुख भोग रहे हैं, यहीं पे रहते हैं। तो ये विभ्रम हो गया। मान ही नहीं रहे कि संशय मतलब विपरीत मान्यता हो गई कि नरक और स्वर्ग कोई है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, नरक और स्वर्ग सब नहीं है। तो ये विभ्रम यानी विपरीत मान्यता रूप सम्यक ज्ञान का दूसरा दोष हो गया। और तीसरा है अनध्यवसाय, यानी मोह के कारण। मोह के कारण मैं संसार में ऐसा रचा पचा हूँ, तो मेरा तीसरा वो क्या होता है, क्या करना है जान के, स्वर्ग होते हैं कि नहीं होते, नरक होते हैं कि नहीं होते, ये अनध्यवसाय। ये मेरा सम्यक ज्ञान का तीसरे प्रकार का दोष। यानी मुझे कोई जरूरत ही नहीं, कोई उत्साह ही नहीं है वस्तु के स्वरूप को जानने का, मुझे जानने का। क्योंकि अगर मैं ऐसा मान लूंगा कि होते हैं कि नहीं होते, तो मैं ऐसी क्रियाओं को भी कोई महत्व नहीं दूंगा, ऐसे अपने परिणामों को भी महत्व नहीं दूंगा जो मुझे नरक या स्वर्ग ले जाते हैं, है ना? उन परिणामों के बाद तो जब मैंने माना ही नहीं कि नरक स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है, तो वो किस कारण से होते हैं, वो है, उनके कारण क्या है, कौन के लिए हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो सब मेरा ज्ञान प्राप्त करने का जो मेरा उत्साह था वो सब समाप्त हो गया। तो ये तीनों सम्यक ज्ञान के दोष हैं, है ना? तो इनको कह रहे हैं इन तीनों दोषों को त्याग करके, संशय, विभ्रम, मोह त्याग, इन तीनों दोषों को त्याग करके आपो लख लीजिए। आपो मने स्वयं को, अपने आत्म स्वरूप को लख लीजिए, मतलब देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। इन तीनों दोषों से रहित होकर के, जब इन तीनों दोषों से रहित मेरा ज्ञान होगा, तो वो सम्यक ज्ञान बन पाएगा, और वो उसको सम्यक ज्ञान के द्वारा मैं अपने आत्म स्वरूप को देख पाऊंगा, है ना? तो महत्वपूर्ण है ना, हमारा ज्ञान जब सही होगा तभी हम वस्तु स्वरूप को अच्छे से जान पाएंगे, और वस्तु उसको जानने के लिए मुझे इन तीन दोषों से रहित होना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी दूसरी लाइन। अब तीसरी पे चलते हैं। वह मानुष पर्याय सुकुल सुनबो जिनवानी, कह रहे ये मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य है, ये तो स्पष्ट ही है कि हमें दिख रहा है कि हम मनुष्य हैं। तो ये मानुष पर्याय, ये पर्याय है ना, हमेशा नहीं है, जीव तत्व नहीं है, पर्याय है ये, जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो अगर ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है तो नष्ट भी होगी। तो मैं उसके और क्या कह रहे हैं उसके साथ, एक तो मनुष्य पर्याय मिली है मुझे, और सुकुल, सुकुल मने श्रेष्ठ उत्तम कुल मिला है। उत्तम कुल मिला है, उत्तम कुल क्यों है, क्योंकि जिस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं वही ऐसी उस कुल में उत्पन्न होने वाले जीवों की योग्यता ही दीक्षा धारण करने की हो पाती है, उन्हीं के ऐसे श्रेष्ठ परिणाम हो पाते हैं। तो सुकुल, और सुनवो जिनवानी, और जिनवानी सुनने के लिए मिली है ना? तो मुझे क्या क्या श्रेष्ठ चीजें मिली हैं, ये सब है मेरे पास। मनुष्य पर्याय है, उत्तम कुल है, और सुनवो जिनवानी, और जिनवानी का श्रवण मुझे हर समय करने के लिए मिला है। तो क्या कह रहे हैं फिर चौथी लाइन, यही विधि, इस प्रकार का, प्रकार मने इस प्रकार का जो संयोग है, गए न मिले, अगर चला गया, क्योंकि छूटने वाला तो है,
छूटेगा जरूर, पर्याय छूटेगी, कुल भी छूटेगा। अब ये छूटेगा तो जिनवानी का श्रवण भी, यहाँ जो श्रवण कर रहे हैं वो तो छूटेगा ही छूटेगा। तो कह रहे हैं कि विधि इस प्रकार का जो संयोग है, यह प्रकार जो है गए न मिले, अगर चला गया तो फिर नहीं मिलेगा, जल्दी से मिलने वाला नहीं है। क्यों? उसका उदाहरण दे रहे हैं, सुमनी जो उदधि समानी, जो श्रेष्ठ मणि, सुमनी श्रेष्ठ मणि, जैसे जो मने जैसे, उदधि समुद्र में समानी, जैसे अगर श्रेष्ठ मणि अगर एक बार समुद्र में गिर जाए तो उसका मिलना जितना कठिन है उतना कठिन इस मनुष्य पर्याय का सुकुल और जिनवानी का मिलना है। मतलब श्रेष्ठ मणि जैसी मेरी ये पर्याय है, तो ये ऋषियों में रच करके आत्मस्वरूप को जाने बिना ऐसे न चली जाए, है ना। ये निरंतर, ये इसलिए मैं कह रही ये 4 लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मुझे निरंतर ये मेरे उपयोग में चलेंगी तो मैं इस पर्याय को अपने जाने से पहले संभालने का पुरुषार्थ जरूर कर पाऊंगा, है ना। यहीं तक अभी पढ़ेंगे। तत्व अभ्यास करीजे, संशय विवर मोह त्याग आपो लख लीजे, हे मनुष्य प्यारे सुकुल सुने मुझकी मांग। लाइन याद ना हो लेकिन उसका भाव निरंतर, अगर वैसे तो 6 डाला इतनी सरल है, अगर 5 से 10 बार पढ़ो ना उसको, और वो जैसे आज पढ़े हैं, मान लो हमने 5 ये पढ़े और ये हमारे दिमाग में चलते रहे, 5 हैं बिल्कुल सरल है ना। अगर ये हमारे दिन में, जैसे हम मंदिर से 10 लक्षण में क्या होता है, पूजा करके आते हैं तो दिमाग में वो पूजा चलती रहती है, घूमती रहती है। तो जैसे हमने ये 5 दुए पढ़े, अगर दिन में 2-4 बार भी हमारे दिमाग में घूमते रहते तो याद हो जाती है। तो 6 डाला बड़े आराम से निजवानी याद हो जाती है। और कभी भी चलते फिरते, खाना बनाते, कभी भी, जैसे लोग भजन बोलते थे ऐसे पहले हमारी नानी दादी 6 डाला पढ़ती रहती, बोलती रहती थी, सामायिक करती थी तो 6 डाला का पाठ कर लिया सामायिक में। तो ऐसे ही, और मुझबानी सब याद होती थी, पढ़ना लिखना तो आता नहीं था उन लोगों को, तो याद हो जाती है बड़े आराम से। चलो, सबको समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है क्या? बॉबी समझ में आ रहा है ना? हाँ आंटी समझ में आ रहा है। चेहरे पे प्रसन्नता तो दिखाई नहीं दे रही इतना अच्छा पढ़ के। हाँ आंटी। चलो ठीक है, जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूते लोकालो, सोमानी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिनवानी भारती